पेड़ से बंधा बिरजू दर्द से कराह रहा था और बार बार चिल्लाते हुए एक ही बात कह रहा था। मुझे छोड़ दीजिए मालिक। लेकिन उसके पास ही खड़े गांव के सबसे अमीर आदमी सुजान सिंह के दिल में कोई भी दया माया नहीं थी। वो अपने आदमियों से कहता है कि मार मार के इसकी सारी हेकड़ी निकाल दो। ये मेरी बराबरी करना चाहता है, मेरी सुजान सिंह की। 2 कौड़ी का दिहाड़ी मजदूर गांव के सबसे अमीर आदमी सुजान सिंह की तरह बनना चाहता है। मारो इसे, और जब तक इसकी गर्मी ना निकल जाए इसको मारते रहो। सुजान सिंह के कहने पर उसके आदमियों ने बिरजू को फिर से मारना शुरू कर दिया और उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। मालिक, ये तो बेहोश हो गया। हाँ तो क्या करूं मैं, नाचूं? जाकर इसे गांव के पास वाली नदी में फेंकाओ। बड़ा आया मेरी बराबरी करने वाला। चल अब देर मत कर, इससे ठिकाने लगा दे। सुजान सिंह के आदमियों ने पेड़ की रस्सी खोली, बिरजू को अपने ट्रैक्टर में डाला और गांव के पास वाली नदी में फेंक आए। असल में सुजान सिंह का बिरजू के प्रति गुस्से का सबसे बड़ा कारण था बिरजू का एक निर्णय। कुछ दिनों पहले की बात है। पागल हो गया है क्या रे तू बिरजू? दिमाग का इलाज करवा दूं क्या मैं? क्या हुआ मालिक? क्या हुआ मालिक? अबे 2 कौड़ी के दिहाड़ी मजदूर, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, तू मेरी बराबरी करेगा? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बराबरी? मालिक, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बिरजू की बातों को सुनकर सुजान सिंह चीखते हुए बोला, तो फिर तू पूरे गांव में ढिंढोरा क्यों पीट रहा है कि तू राम मंदिर के लिए कुछ बड़ा देने वाला है? और ये जब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी राम मंदिर के लिए सोने के आभूषण दे रहा हूँ, तो फिर तुम मुझसे बड़ा क्या दे दोगे? मालिक, मैं आपसे बड़ा क्या ही दे पाऊंगा, लेकिन राम जैसे आपके हैं वैसे ही मेरे भी है ना, तो मेरी भी इच्छा है कि उन्हें कुछ दूं। अच्छा ये बात है, ठीक है। मुझसे बड़ा तू क्या दे देगा रे? हाँ क्या दे देगा? खाने की रोटी नहीं होती है तेरे घर पर और तू कह रहा है कुछ बड़ा दे देगा? मैंने कहा ना कि भगवान सबके हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं उन्हें कुछ बड़ा दूं। आपसे बड़ा या छोटा ये नहीं सोचा। बिरजू की बातों को सुनकर सुजान सिंह एक बार फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, मुझसे बड़ा तो तू इस जन्म में देने से रहा। चल अब निकल यहाँ से, और फालतू की बातें गांव वालों से कहना छोड़ कि तू कुछ बड़ा देने वाला है राम मंदिर के लिए। सुजान सिंह ने बिरजू को वहाँ से भगा दिया, लेकिन बिरजू तो राम भक्त था और उसके मन में ये इच्छा जाग गई थी कि वो कुछ बड़ा देगा राम मंदिर के लिए। लेकिन क्या, ये उसे नहीं पता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। वो खेतों में काम करके अपनी गाय के साथ अपने घर वापस लौट रहा था। उस दिन मंगलवार था। वो हर मंगल को बजरंगबली के मंदिर जरूर जाता था। तो हर बार की तरह वो मंदिर में गया और फिर आंख मूंद कर बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा, हे रामदूत, हे राम भक्त बजरंगबली, कृपया मुझे मेरी दुविधा से बाहर निकालिए। आपको पता है ना कि मैं अयोध्या के राम मंदिर के लिए कुछ बड़ा देना चाहता हूँ। आपको ये भी पता है कि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, घर में रोटी तक नहीं होती है कभी कभी खाने को। ऐसे में मैं अपने प्रभु श्री राम को क्या बड़ा दे सकता हूँ? बिरजू आंखें मूंद कर बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी नाक से भीनी भीनी खुशबू टकराई। उसने आंख खोली तो देखा कि पुजारी जी ने बहुत सारी अगरबत्तियां बजरंगबली के पास जला रखी थी। वो खुशबू वहीं से आ रही थी। अच्छा, ये खुशबू तो यहाँ से आ रही है, इन अगरबत्तियों से। कितनी प्यारी खुशबू है ये। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे हाँ, ये सही रहेगा। क्यों ना मैं एक बड़ी सी अगरबत्ती भगवान राम जी के मंदिर के लिए बनाऊं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। बिरजू ने बजरंगबली को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसी रात प्राकृतिक तरीके से अगरबत्ती बनाने के लिए तो मुझे बहुत सारा गोबर चाहिए होगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही गाय है। मुझे बहुत सारा गोबर के अलावा फूल और जड़ी बूटियों की भी जरूरत होगी। मुझे गोबर तो और भी लोगों से इकट्ठा करना होगा। फूल और जड़ी बूटियों के लिए जंगल जाना होगा। अगले दिन से बिरजू गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास जाने लगा। कुछ लोगों ने तो गोबर दे दिया और कुछ लोगों ने भौएं चढ़ा ली। हम अपनी गाय का गोबर तुम्हें क्यों दे दें? हैं? बहुत चालाक बनते हो तुम चाहते हो कि गोबर बेचकर पैसे कमाओ, वो भी हमारी गाय का। चलो फूटो यहाँ से। अरे नहीं भैया, ये गोबर तो मैं अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल करूंगा। मैं एक बहुत बड़ी अगरबत्ती बनाने वाला हूँ अपने राम जी के लिए। लोग उसकी बात पर हंसते, लेकिन बिरजू इसकी कोई परवाह नहीं करता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर लगा रहता। पूरे दिन वो अगरबत्ती बनाने की सामग्री इकट्ठा करता और फिर रात को अगरबत्ती बनाता। सुजान सिंह को जैसे ही ये पता लगा क्या कहा? वो अगरबत्ती बना रहा है, बहुत बड़ी अगरबत्ती। ठीक है, आज रात ही उसकी अगरबत्ती को पानी में फेंक आओ। रात को बिरजू जब सोया हुआ था तो सुजान सिंह के गुंडे चुपके से बिरजू के घर में घुसे और उसकी अगरबत्ती को पानी में फेंक आए। सुबह जब बिरजू की नींद खुली तो अरे मेरी अगरबत्ती कहाँ गई? अभी तो पूरी भी नहीं हुई थी, अभी कितना काम बाकी था।
बिरजू ने रोते रोते अपनी अगरबत्ती को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। एक बार फिर से बिरजू अगरबत्ती का सामान इकट्ठा करने लगा। लोगों से गाय का गोबर मांगता, फिर उसे बाल्टी में डालता, फिर जंगल चला जाता फूलों और जड़ी बूटियों के लिए। एक बार फिर से उसने अगरबत्ती का काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी वो अगरबत्ती भी सुजान सिंह के गुंडों ने चुरा ली। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी अगरबत्ती जा कहाँ रही है? बिरजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 बार उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हर बार वो फिर से अगरबत्ती बनाने में जुट जाता। सुजान सिंह अब बहुत चिढ़ गया था, इसलिए उसने बिरजू को अपने घर बुलाया और अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवाई और उसे नदी में फेंकवा दिया। पूरे 24 घंटे वो पानी में बेहोश रहा, लेकिन राम जी की कृपा ऐसी कि उसे कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह की बात है, उसे जब होश आया तो उसने खुद को एक अलग ही गांव में पाया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? अरे भैया, ये सूरजपुर है। हमारा नाम रामचंद्र है। सुबह हम नदी में नहाने गए तो देखा तो तुम नदी के किनारे पड़े हो। हमको लगा कि तुम मर गए हो, लेकिन जब हम तुम्हारे पास गए तो देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही थी। फिर क्या, हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। तुम हो कौन और पानी में डूबे कैसे? तब बिरजू ने उसे सारी बात बताई। बिरजू की बातों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, बिरजू भाई, सतयुग से यही चलता आ रहा है। कुछ अच्छा काम कोई सोचता है तो राक्षस लोग विघ्न पहुंचाते ही हैं। वो तुम्हारा सुजान सिंह जरूर पिछले जन्म में कोई राक्षस ही होगा जो ऐसे धर्म के काम में रोड़े अटका रहा है। हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना ही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे हाँ, जरूर करेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जितना गोबर चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। ये पूरा गांव ग्वालों का ही गांव है, तो यहाँ पर बहुत सारी गैया है और फूल और जड़ी बूटी के लिए भी जंगल तो है ही। रामचंद्र की बातों को सुनकर बिरजू बहुत खुश हुआ। उसने उसी दिन से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद उसने 108 फीट की अगरबत्ती तैयार कर ली। उस अगरबत्ती को जो देखता वो देखता ही रह जाता। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी अगरबत्ती! ये तो कमाल है भैया, कमाल है। बिरजू गांव वालों की मदद से 108 फीट की उस अगरबत्ती को गाड़ी में लादकर अयोध्या की ओर जाने लगा। 5 दिन के बाद वो अयोध्या पहुंचा। वहां जिसने भी उसकी अगरबत्ती देखी वो देखता ही रह गया। सारे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स में भी उसकी अगरबत्ती की चर्चा होने लगी। वो रातों रात फेमस हो गया। ये अगरबत्ती पूरे 2 महीने तक जलती रहेगी और इसकी खुशबू पूरे 30 किलोमीटर तक जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुजान सिंह ने जब टीवी पर उसे देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि कहीं बिरजू ने पत्रकारों के सामने उसकी पोल खोल दी तो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन बिरजू ने सुजान सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैंने इस बिरजू को कितना सताया, लेकिन इसने देखो मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं कहा। इसने जो कहा था वो कर दिखाया। इसने कहा था कि कुछ बड़ी चीज राम मंदिर में देगा और इसने दिया भी। मुझे लगा था मेरे सोने चांदी के जेवर ही सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी होती है भक्ति, सबसे बड़ा होता है प्रभु श्री राम के लिए प्रेम। तभी तो सबरी ने भी जूठे बैर राम जी को खिला दिए थे। सुजान सिंह उसी समय अयोध्या की ओर निकल पड़ा, अपने प्रभु राम जी और बिरजू दोनों से माफी मांगने।